साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज का दिन 11 मई 2025 एक ऐसा दिन है जिसे डेरा व्यास की संगत शायद कभी नहीं भूल पाएगी। एक बहुत बड़ा अपडेट, एक ऐसी खबर जो आपके दिल को छू जाएगी, आपके मन में सवाल खड़े कर देगी और आपको आखिरी पल तक इस वीडियो से बांधे रखेगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। बाबा जी, हमारे प्यारे गुरु, अचानक देश छोड़कर विदेश चले गए। जी हाँ, आपने सही सुना। और दूसरी तरफ हुजूर जी ने अकेले डेरे में संगत को दर्शन दिए। आखिर क्या हुआ, क्यों हुआ, बाबा जी विदेश क्यों गए, अगले हफ्ते भंडारा होगा या नहीं, ये सारे सवाल, सारी उलझने, इन सब के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो संगत जी, इस वीडियो को आखिरी पल तक देखिए, क्योंकि हर पल में कुछ नया, कुछ अनोखा सामने आएगा। सबसे पहले आइए बात करते हैं उस माहौल की जो पिछले कुछ दिनों से डेरे और आसपास के इलाकों में बना हुआ था। आप सभी जानते हैं कि हालात कुछ ठीक नहीं थे। सीमा पर तनाव, गोलीबारी की खबरें और उसका असर डेरे की दिनचर्या पर भी पड़ा। कल शाम तक खबर आई थी कि डेरे में अगले आदेश तक कोई सत्संग नहीं होगा। संगत को साफ साफ कहा गया था कि डेरे की ओर न आए। यह खबर सुनकर संगत का मन उदास हो गया। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर ऐसा क्या हो गया? डेरे में सत्संग, जो हमारी आत्मा का आधार है, उसे क्यों रोका गया? लेकिन संगत जी, जैसे ही यह खबर आई, कुछ ही घंटों बाद एक और अपडेट आया। रात को जब स्थिति थोड़ी सामान्य हुई तो डेरे से निर्देश आए कि बॉर्डर के कुछ इलाकों को छोड़कर बाकी जगह सत्संग होंगे। और सबसे बड़ी बात, हुजूर जी अगली सुबह सत्संग फरमाएंगे और दर्शन भी देंगे। अब संगत जी जरा सोचिए, एक तरफ उदासी का माहौल और दूसरी तरफ अचानक यह खुशखबरी। संगत का उत्साह फिर से जाग उठा। सुबह होते ही डेरा अभ्यास में तैयारियां शुरू हो गई। पंडाल सजाया गया, टेप लगाई गई और हुजूर जी का 1 घंटे का भावपूर्ण सत्संग हुआ। लेकिन इस बार कुछ अलग था। हुजूर जी खुद पंडाल में आए, संगत को अपने खुले दर्शन दिए और पूरा समय वहां मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी ने हर किसी के दिल को सुकून दिया। उनकी एक झलक पाकर संगत का मन खिल उठा। लेकिन संगत जी, एक कमी खली। वह कमी थी बाबा जी की। जी हाँ, बाबा जी उस सत्संग में मौजूद नहीं थे। संगत की आंखें उन्हें ढूंढ रही थीं, लेकिन वह पंडाल में नहीं आए। और फिर खबर आई कि बाबा जी सुबह ही हेलीकॉप्टर से डेरा ब्यास से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, बाबा जी दिल्ली क्यों गए और दिल्ली से विदेश? आखिर क्या वजह थी? संगत जी, थोड़ा धैर्य रखिए, हम एक एक करके सारी बातें खोलेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको बताते हैं कि बाबा जी के जाने से पहले क्या क्या हुआ। खबर थी कि बाबा जी सहारनपुर रुकने वाले हैं। सहारनपुर की संगत को जैसे ही यह सूचना मिली, वहां हलचल मच गई। लोग अपने घरों से निकल पड़े। सत्संग घर में तैयारियां शुरू हो गई। माइक सेट किए गए, पंडाल को सजाया गया। हर किसी को उम्मीद थी कि बाबा जी ओपन कार में दर्शन देंगे। सहारनपुर की संगत का उत्साह देखते ही बनता था। लेकिन संगत जी, जो मालिक की रजा वही होता है। बाबा जी का हेलीकॉप्टर सहारनपुर पहुंचा, लेकिन वह संगत के बीच नहीं गए। उन्होंने वहां थोड़ा विश्राम किया, नाश्ता किया और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब सवाल यह है कि बाबा जी विदेश क्यों गए? संगत जी, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बाबा जी किसी निजी काम से विदेश गए हैं। यह कोई दर्शन प्रोग्राम नहीं है, ना ही कोई सत्संग का आयोजन। लेकिन बाबा जी कहाँ गए, ये अभी स्पष्ट नहीं है। जैसे ही हमें कोई नई जानकारी मिलेगी, हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि बाबा जी का हर कदम, हर फैसला संगत की भलाई के लिए होता है। उनके हर काम के पीछे कोई ना कोई गहरा मकसद होता है, जो शायद हमें तुरंत समझ ना आए, लेकिन बाद में उसका महत्व जरूर पता चलता है। अब बात करते हैं डेरे की। हुजूर जी ने आज अकेले दर्शन दिए। यह दर्शन संगत के लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं थे। हुजूर जी की मौजूदगी ने हर उस शख्स के दिल को छू लिया जो वहां मौजूद था। लेकिन संगत जी, एक सवाल जो हर किसी के मन में उठ रहा है, आखिर बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा कि मेरी भी बिजली काट दो? जी हाँ, यह वही प्रसंग है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल कुछ दिन पहले डेरे में हालात इतने खराब हो गए थे कि बिजली काटनी पड़ी। उस वक्त बाबा जी ने खुद कहा, भाई मेरी कोठी की बिजली भी काट दो। यह सुनकर हर कोई हैरान रह गया। लेकिन संगत जी, बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वह हमें एक बड़ा संदेश देना चाहते थे। वह चाहते थे कि संगत समझे कि सरकार के निर्देशों का पालन करना कितना जरूरी है। जब गुरु खुद नियमों का पालन करेंगे तो संगत भी उसका अनुसरण करेगी।
संगत जी, यह कोई पहली बार नहीं है जब बाबा जी ने ऐसा कुछ किया हो। याद कीजिए कोरोना काल को। उस वक्त भी बाबा जी ने डेरे में रहकर संगत की हर तरह से देखभाल की। उन्होंने सरकार के हर नियम का पालन किया और संगत को भी प्रेरित किया। कई सत्संग घरों को आइसोलेशन सेंटर में बदला गया। मरीजों के लिए दवाइयां, लंगर और रहने की व्यवस्था की गई। आज भी कुछ ऐसा ही माहौल है। सीमा पर तनाव के बीच बाबा जी ने 3 राज्यों पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के सत्संग घरों को शरण स्थल के रूप में खोल दिया। वहां रहने, खाने और दवाइयों का इंतजाम किया गया। बाबा जी का यह सेवा भाव हर बार हमें सिखाता है कि मुश्किल वक्त में हमें एक दूसरे का सहारा बनना है। अब आपके मन में एक और सवाल होगा, अगले हफ्ते भंडारा होगा या नहीं? संगत जी, अभी तक की जानकारी के मुताबिक 11 मई का भंडारा तो कैंसिल हो चुका है और अगले हफ्ते के सत्संग और भंडारे के बारे में भी कोई पक्की खबर नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आएगा, हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब